नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जुगसलाई में बिजली चोरी को लेकर सर्वे करने गए बिजली विभाग के कर्मचारी को स्थानीय लोगों ने बंधक बनाकर की मारपीट। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद हुआ मामला शांत। बरही में रुपेश पांडे की मॉब लिंचिंग पर भाजपा जमशेदपुर महानगर ने मशाल जुलूस निकाला और सीएम हेमंत सोरेन का फूंका पुतला। मुंबई की तर्ज पर किया जा रहा कदमा सोनारी लिंक रोड का सौंदर्यीकरण। ओपन जीप साइकिलिंग समेत प्राकृतिक वादियों का लुत्फ उठा सकेंगे शहरवासी। और रंगीन मछली के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मछुआरों को किया गया प्रशिक्षित। मछुआरों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत। खबरें अब विस्तार से। जुगसलाई में छापा मारने गए बिजली विभाग के कर्मचारियों को बनाया गया बंधक, पीट कर किया गया घायल। पुलिस आने के बाद ही बची जान। जमशेदपुर के जुगसलाई गद्दी मोहल्ला में बिजली चोरी को लेकर सर्वे करने गए बिजली विभाग के कर्मचारियों को बंधक बनाकर उनसे मारपीट की गई। स्थानीय लोगों ने कर्मचारियों को घेर लिया और उनसे बिजली का मीटर भी छीन लिया। किसी तरह एक महिला और एक पुरुष कर्मचारी वहां से जान बचाकर निकले और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह सभी कर्मचारियों को वहां से बाहर निकाला। जानकारी देते हुए विभाग के एसडीओ इमरान मुर्तुजा ने बताया कि रांची मुख्यालय द्वारा आदेश के बाद टीम सर्वे कर रही थी। इस दौरान महिला कर्मचारी फरीदा, हेड इलेक्ट्रिशियन सुल्तान, टाना भगत के अलावा अन्य कर्मचारियों ने देखा कि कंज्यूमर नंबर G4178 द्वारा बिजली के पोल में हुकिंग कर बिजली की चोरी की जा रही है। जब उन्होंने कंज्यूमर सलाम गद्दी से इस बारे में बात करनी चाही तो उनके घरवालों ने कर्मचारियों को घेर लिया। उनमें से एक ने कर्मचारी के साथ मारपीट भी की और कहने लगे कि सभी को जान से मार देंगे, किसी को वापस नहीं जाने देंगे। थोड़ी देर बाद ही लगभग 40 से 50 की संख्या में लोग पहुंचे और कर्मचारियों को घेरकर बंधक बना लिया। महिला कर्मचारी फरीदा और टाना भगत किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को बाहर निकाला। उन्होंने बिजली मीटर भी छीन लिया। सभी को 1 घंटे के लिए बंधक बनाया गया था। एसडीओ ने कहा कि वे एसएसपी से मिलकर मामले की शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि इलाके में हुकिंग कर बिजली की चोरी की जाती है और पुलिस की मदद से सघन अभियान चलाया जाएगा। सुबह 8:45 में लगभग गुप्त सूचना के अनुसार विद्युत चोरी की सूचना बार गवालापाड़ा जुगसलाई की ओर से मिल रही थी। पूरे कर्मचारी दल बल के साथ में वहां पहुंचने के साथ ही सर्वप्रथम देखा कि सलाम के द्वारा अवैध रूप से मुख्य लघु लाइन में टोका फंसा के विद्युत चोरी की जा रही थी। इसकी सूचना सर्वप्रथम थाने में दी गई और बोले इस तरह की घटना की बतलाई गई कि यहाँ हुकिंग लगा हुआ, आप लोग आइए, हम अपनी कार को प्रोसीडिंग कर रहे हैं आगे। तब तक ऊपर सलाम के द्वारा तार को खींच लिया गया और बोला गया कि यहाँ कोई चोरी नहीं हुआ। और उसके बाद जैसे ही हम लोग मीटर खोल के लाने लगे तो सलाम के द्वारा मीटर छीन लिया गया। किसी तरह इन लोग हंगामा करने गए। एक मेरी महिला कर्मचारी फरीदा और ताना भगत वहाँ किसी तरह प्रथम ही दौर पर भाग खड़े हो गए और हम लोग लगभग 4 कर्मचारी वहाँ फंस गए उसी सड़क पर। दोनों साइड से सड़कों में लगभग 25 से 30 लोगों ने जाम कर दिया और हंगामा चालू कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं बंधक बना लिया। लगभग वो बंधक बना लेके रोड दोनों साइड से जाम करके घेरे रखे हुए थे। जुगसलाई थाना 10 या 15 मिनट में पहुंची और सारे मैंने घटना सूचना दी थी पूर्व में। वहां आने के बाद हम लोग अपने कार्यालय आ गए और इसकी जो भी कानूनी कार्रवाई, मतलब एफआईआर कर रहे हैं आप, जो भी इसकी कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई इसके विरुद्ध की जाएगी और दोषियों के बीच एफआईआर किया जा रहा है। उधर बरही में रुपेश पांडे की मॉब लिंचिंग पर भाजपा जमशेदपुर महानगर ने मशाल जुलूस निकालकर सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। पूछा, हजारीबाग के लाल की हत्या पर चुप्पी क्यों? हजारीबाग के बरही में युवक रुपेश पांडे की सरस्वती पूजा विसर्जन में शामिल होने के दौरान की गई मॉब लिंचिंग से हुई हत्या को लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश का माहौल है। इस घटना से आमजन के साथ सूबे की मुख्य विपक्षी दल भाजपा भी राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए हमलावर हो गई है। हजारीबाग में हुए मॉब लिंचिंग की घटना पर आक्रोशित जमशेदपुर महानगर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को साक्षी गोलचक्कर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पुतला दहन किया।
भाजपा महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने साक्षी स्थित जिला कार्यालय से साक्षी गोलचक्कर तक मशाल जुलूस निकालकर हाथों में पुतला लिए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन मुर्दाबाद और रुपेश पांडे अमर रहे के नारे लगाकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि हेमंत सरकार के 2 वर्षों के शासन में पूरे प्रदेश में मॉब लिंचिंग की दर्जनों घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत झामुमो केवल वोट बैंक की चिंता करती है। अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए आज रुपेश पांडे के परिवार से लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर भी निशाना साधते हुए कहा कि तबरेज अंसारी की मौत के बाद बन्ना गुप्ता समेत कई नेताओं ने हाय तौबा मचाया, लेकिन ऐसे नेताओं ने हजारीबाग के रुपेश पांडे की हत्या पर अल्पसंख्यक वोटों के तुष्टीकरण के लिए आंख मूंदे रहने की आदत बना ली है। गुंजन यादव ने कहा कि रुपेश पांडे के परिवार के साथ भाजपा पूरी मजबूती से खड़ी है। हेमंत सरकार ने हर रोज जुल्म का हिसाब जरूर होगा। हजारीबाग में जिस प्रकार से मॉब लिंचिंग की घटना घटी, एक युवा नौजवान होनहार रुपेश पांडे की हत्या कर दी गई और हत्यारे आज तक सलाखों के पीछे नहीं आए। हेमंत सोरेन की सरकार सोई हुई है, कुंभकर्णी निंदा में है, कोई बयान नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। रुपेश पांडे की मां रो रही है, बिलख रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण रुपेश पांडे के घर गए, तदुपरांत भी सरकार के क्यों नहीं रह गया। अभी तक रुपेश पांडे के हत्यारे सलाखों के पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब चुप नहीं बैठने वाली है। हम हेमंत सोरेन की सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, बयान नहीं आ रहा है। हेमंत सोरेन जी और आपकी सरकार, अब कैंडल वाले कहाँ चले गए, कहाँ चले गए मोमबत्ती वाले, कहाँ चले गए घड़ियाली आंसू बहाने वाले। रुपेश पांडे युवा होनहार हिंदू बालक के साथ अत्याचार भारतीय जनता पार्टी नहीं सहेगी। और मुंबई की तर्ज पर किया जा रहा है कदमा सोनारी लिंक रोड का सौंदर्यीकरण। ओपन जिम, साइकिलिंग समेत प्राकृतिक वादियों का लुत्फ उठा सकेंगे शहरवासी। क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी के नाम से प्रख्यात जमशेदपुर में शहरवासियों के लिए मुंबई की तर्ज पर कदमा सोनारी लिंक रोड का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसमें ओपन जिम, साइकिलिंग समेत प्राकृतिक वादियों का शहरवासी लुत्फ उठा सकेंगे। आपको बता दें कि कदमा सोनारी लिंक रोड जो शहर का बेहद ही खूबसूरत और पॉश इलाका है, यहाँ हर दिन सैकड़ों लोग मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए जुटते हैं। अब यहाँ और भी खूबसूरत अंदाज में दिखने जा रहा है। इसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। स्वच्छता और शहर के गौरवशाली इतिहास की पेंटिंग के जरिए दीवारों पर दर्शाया जा रहा है। ये लिंक रोड है कदमा का, जो बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया जा रहा है और हम सभी पेंटर यहाँ पर ही अपने अपने ग्रुप लेके काम कर रहे हैं। किस तरह का पेंटिंग हो रहा है? ये पेंटिंग है, कुछ आपको ये स्पोर्ट्स का थीम नज़र आएगा, कुछ फ्लावर्स का थीम नज़र आएगा, कुछ कार्टून्स बने हैं। माने अलग अलग आर्टिस्ट लोग अपना ग्रुप लेके इसको कंप्लीट कर रहे हैं, जो 3 मार्च से पहले हम लोग को कंप्लीट करके देना है। और वहीं रंगीन मछली के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मछुआरों को प्रशिक्षित किया गया। मछुआरों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उनके बीच रंगीन मछली का वितरण किया गया। जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय स्थित मत्स्य विभाग प्रांगण में रंगीन मछली के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मछुआरों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसके तहत मछुआरा रंगीन मछली का व्यापार कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। हम लोग चाहते हैं इसे सिफरी तरफ से मदद कर रहे हैं और बाकी जैसे उनका राज्य सरकार भी इसका भूमिका कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं राज्य सरकार के माध्यम में जैसे भारत सरकार का SC/SP TSP स्कीम में जो ग्रामीण महिला का विकास के लिए ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। हम चाहते हैं, हमारा ऐसे लार्ज एम्बिशन नहीं है जो आपको 50,000 कमा के दे सकते हैं। हम चाहते हैं कोई ग्रामीण महिला अपना घर में रह के 1,000 शुरू करे, 1,000 टका शुरू करे, जिसमें अपना का जो सामान खरीद करे उससे आगे बढ़े। इसलिए सिफरी तरफ से हर महिला को हम लोग क्या करते हैं, एक FRP टैंक जिसका
दाम 8 से 10,000 तक है। और बाकी जैसे उनका एरेटर, मशीन, थर्मोस्टाट बाकी सब 5,000 से 15,000 तक का पूरा इनपुट्स देते हैं। और उनको 3-4 दिवसीय ट्रेनिंग सिफरी बारकपुर में देते हैं, जहां हम लोग कहें जो रंगीन मछली गाँव है कोलकाता में दिखाते हैं, हमारा जो फैसिलिटी है दिखाते हैं, और उनको जाना है आना है रहना खाना सब कुछ देते हैं। तो उनका स्किल बढ़ाते हैं, तो दोनों तरफ, और हैंड होल्डिंग भी देते हैं, जिसके कारण ये आगे बढ़ सकते हैं और अपना रोजगार गांव में रह के अपना रोजगार कम हो सकते हैं। और एमजीएम अस्पताल में कार्यरत अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने प्रोत्साहन राशि देने की मांग को लेकर अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। एमजीएम अस्पताल में कार्यरत अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने प्रोत्साहन राशि देने की मांग को लेकर अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि उनको जल्द प्रोत्साहन राशि नहीं दिया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य हो जाएंगे। आए हैं, क्या मामला है बताइए। पूर्व में भी हमने 5 से 6 बार प्रोत्साहन राशि के लिए अधीक्षक महोदय का दरबार खटखटा चुके हैं। वर्तमान समय तक हमारा जो मांग है प्रोत्साहन राशि देना है, लेकिन वर्तमान समय तक नहीं दिया है। और अभी फिर हम प्रदर्शन के माध्यम से उन्हें जनाना चाहते हैं कि हम लोग आपसे मांग करते हैं कि प्रोत्साहन राशि को जल्द से जल्द दिया जाए और शाम तक हमारा अकाउंट में जैसे प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया जाए। अन्यथा ये जो हम लोग बैठे हैं, हम लोग अभी अनिश्चितकालीन के लिए बैठ जाएंगे। हम लोगों को इसका जो भी जवाबदेही होगा अस्पताल मैनेजमेंट की होगी, बाकी जिला प्रशासन की होगी। ये मामला एमजीएम का सफाई कर्मचारी का है। आज 2 साल से इतना बड़ा कोविड में जो इंसान घर से नहीं निकल रहा था, प्रधानमंत्री बड़ा बड़ा भाषण दे रहे थे, फलाना कर देंगे मजदूर का, ये कर देंगे। मजदूर अपना जान को जोखिम में डाल करके रात दिन अस्पताल में मरीज का सेवा किया है, और वो मजदूर का प्रोत्साहन राशि का भुगतान आज तक इन लोगों ने नहीं किया। सुपरिटेंडेंट के पास आता है, हम ठेकेदार को लिख दिए, ठेकेदार बोलता है मेरा पास पैसा नहीं है। तो इस मजदूर का क्या गलती है? मैं पूछना चाहता हूँ, मजदूर का क्या गलती है? हाँ। सरकार के तरफ से जो भी भुगतान है सब इन लोगों को मिल गया, वो भुगतान का पैसा इन लोग इधर उधर कर दिया है। अब ठेकेदार बोलता मेरा 5 करोड़ बाकी है, मेरा 10 करोड़ बाकी है, तो उसमें मजदूर का क्या गलती है? तो आज आप लोग क्या हड़ताल में? आज से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए हैं। जब तक ये पैसा मजदूर को नहीं मिलेगा तब तक काम बंद। हड़ताल ना करेंगे, ना करने देंगे, ना खाएंगे, ना खाने देंगे। उधर मुसाबनी प्रखंड में आज मनरेगा अधिनियम के तहत झारखंड सरकार से नव नियुक्त मनरेगा लोकपाल सनत कुमार महतो शुक्रवार को मुसाबनी पहुंचे। सर्वप्रथम प्रखंड विकास पदाधिकारी मुसाबनी सीमा कुमारी से मुलाकात की और प्रखंड सभागार में सभी पदाधिकारी, कर्मी, मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक आदि के साथ परिचयात्मक बैठक किया। बैठक में श्री महतो द्वारा सभी पदाधिकारियों को सरकारी नियम अनुसार एवं प्राक्कलन को ध्यान में रखते हुए कार्य करने का निर्देश दिए गए एवं मनरेगा एक्ट अधिनियम इसमें सभी को नियम अनुसार कार्य करने का स्पष्ट उल्लेख दिया। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी एवं कर्मी नियम अनुसार कार्य करें ताकि किसी तरह की शिकायत नहीं आए। प्रखंड विकास पदाधिकारी सीमा कुमारी ने बताया कि ग्राम सभा को ध्यान में रखते हुए एवं मनरेगा एक्ट अधिनियम का पालन करते हुए किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं देंगे और कार्य को नियम अनुसार एवं ससमय पूरा करने का भरोसा दिलाया। इसके बाद मनरेगा लोकपाल सनत कुमार महतो के संग प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कार्यस्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में कोयली सूता पारुलिया पंचायत में मनरेगा अंतर्गत मनरेगा पार्क, मेड़बंदीकरण आदि कार्यों को देखा गया एवं कार्य को देखकर काफी संतुष्ट थे। उन्होंने निर्देश दिया कि इसी तरह कार्य को करते हुए ससमय निष्पादन करना सुनिश्चित करें। वहीं बागवानी के लाभुक मिराज खान को बागवानी के अंदर खेतीबाड़ी करने का निर्देश दिया गया। मौके पर मुखिया दुलारी सोरेन, सुकुरमुनी हेमरम, पानो सोरेन, पंचायत सचिव, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता राजीव कुमार महतो, ग्राम रोजगार सेवक, मनरेगा कंप्यूटर ऑपरेटर आदि उपस्थित थे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर आदमी का सपना होता है एक ड्रीम कार। अगर आप चाहते हैं आपकी कार आपके सपनों जैसी सुंदर हो, तो आप आए
हमारे पास। कार एक्सेसरीज, कार डेकोरेशन, कार एंड बाइक मॉडिफिकेशन, ब्रांडेड साउंड सिस्टम एंड अदर आइटम्स, और भी बहुत कुछ। अगर आपकी कार रास्ते में खराब हो गई है तो हमें फौरन फोन करें। ब्रेकडाउन सर्विस 9031934924। होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेकडाउन सर्विस, मेंटेनेंस, वॉशिंग एंड ड्रॉपिंग, एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। मैकेनिकल, डेंटिंग, पेंटिंग और सभी सुविधाएं। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट www.asharfimotor.com पर। सभी सामान की क्वालिटी देखें, बाजार से रेट मैच करें और फिर हमारे डिस्काउंट शॉप में आएं। हमारा पता है अशरफी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। हर एक इंसान का यह अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG एंड आर्क वेल्डिंग, हाई प्रेशर X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ।
मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56 158। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जेमको से सालगाजोड़ी जाने वाली सड़क का बुरा हाल है। हर दिन इस सड़क से गुजरने वाले राहगीर जान जोखिम में डालकर सफर करने को विवश है। बता दें कि हर दिन इस मार्ग से होकर सैकड़ों गाड़ियों का आवागमन होता है, मगर स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन मामले की गंभीरता से अनभिज्ञ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जलापूर्ति योजना को लेकर खोदे गए सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। आए दिन राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर स्तर पर फरियाद लगाकर थक चुके हैं, मगर समाधान के नाम पर अब तक शून्य ही हाथ लगा है। बता दें कि जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय हैं, जो कई मंच से दावा कर चुके हैं कि उनके क्षेत्र में सब कुछ ठीक ठाक है, विकास की गंगा बह रही है। मगर गंगा कितनी मैली है, इस मार्ग को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी यहाँ के लोगों की समस्याएं नजर नहीं आ रही है। सालगाजोड़ी जेमको से जुड़ा हुआ सड़क है। इस सड़क पर एक से हजारों का संख्या मतलब जाता आता है लोग, लेकिन यहाँ पर जितना भी सब पाइप का काम जो किया गया है, ये लोग गड्ढा गुड्ढी पत्थर अत्थर छोड़ दिया है। इसका वजह से पानी पड़ने से यहाँ पर पूरा रोड पर पानी मतलब लगा हुआ रहता है। इस पर कितना पब्लिक है मतलब गोड़ हाथ टूटता है, गिरता है, और कितना आदमी को असुविधा हो रहा है। इसमें कोई ऐसा नेता लीडर नहीं है जो इस रोड पर ध्यान दे रहा है। ये आज़ाद बस्ती का गुरुद्वारा रोड बोलता है। सलगाजुड़ी परसुडी, सोपोडेरा, बारी गोरा, राहर गोरा, बावन गोरा सबको जोड़ने वाला इकलौता रोड है, और इससे हजारों की संख्या में रेजा कुली मजदूर सारे लोग इसी रोड से आते जाते हैं। लेकिन इस रोड को कोड़ करके छोड़ दिया गया है। 3 बार इसको गड्ढा किया गया है, जुस्को के द्वारा, डीबीसी के द्वारा काम कराया गया, केबल करा। एक बार केबल का काम हो गया, फिर दोबारा केबल का काम के लिए गड्ढा किया गया है। आने जाने में बहुत ही असुविधा होता है। डेली 2-4 आदमी निश्चित ही गिरते हैं इस पे, सबको चोट भी लगता है, और यही मेन सड़क है, और इस पे किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है, कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। और जवाहर नगर रोड नंबर 10 में कांग्रेस पार्टी की ओर से चलाया गया सदस्यता अभियान, महिलाओं ने थामा पार्टी का दामन। जवाहर नगर रोड नंबर 10 में कांग्रेस पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें महिलाओं ने पार्टी का दामन थामा। निर्देश अनुसार आज रोड नंबर 10 जो कांग्रेस पार्टी का सदस्य अभियान चालू किया गया है। अभी रोड नंबर 10 में जो हमारे साथ में मौजूद है जास्मीन, कल इन्होंने सदस्य अभियान में शामिल हुई। उन्होंने सदस्य का ग्रहण किया गया था। आज इन्होंने रोड नंबर 10 में महिलाओं को भी इकट्ठा किया गया, फिर मुझे बुलाया गया, और यहाँ पर सभी लोगों का फॉर्म भरा गया है। यहाँ पर लेडीज भी हैं और जेंट्स भी हैं। और वहीं धतकड़ी स्थित सोनार लाइन में अल हसन रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। धतकड़ी स्थित सोनार लाइन में अल हसन रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया, जिसमें परिवार के साथ बैठकर लजीज व्यंजन का लोग लुत्फ उठा सकते हैं। फैसिलिटीज़ में बैठ के आराम से खा सकते हैं, सारा आइटम्स है मेरा। और हम लोगों का और भी ब्रांच है, अलकरीम फास्ट फूड, धतकड़ी बेल्डी लेक के पास में है, बागी जमशेद के पास में है, सुनारी में है, कदमा है। फैमिली लेके आ सकते हैं, आराम से बैठे खा सकते हैं। या सुनार लैंड में है अपना शॉप, रेस्टोरेंट हमारा।
और सवेरे पूरी का भी है, दोपहर में लंच है, शाम में कबाब वगैरह है, तंदूर कबाब सारा मिलेगा। क्या जगह का नाम है? ये जगह धक्केडी आपका सुनार लाइन हो जाएगा। और पर्यावरण के अनुकूल है एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल। आदित्यपुर आशियाना फ्यूल स्टेशन में हुई लॉन्चिंग इंडियन ऑयल कंपनी के द्वारा बेहतर ईंधन निर्माण के साथ पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से भी कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बायोगैस उत्पादन के साथ अब कंपनी द्वारा पर्यावरण अनुकूल एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल भी बाजारों में लाया जा रहा है, जिसकी लॉन्चिंग शुक्रवार को आदित्यपुर स्थित आशियाना फ्यूल सेंटर में की गई। इंडियन ऑयल कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विभास कुमार और रांची डिवीजन के एडीएम सेल्स कौशिक चटर्जी द्वारा एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल की लॉन्चिंग की गई। आदित्यपुर आशियाना फ्यूल सेंटर में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में गुब्बारा उड़ाकर अतिथियों ने एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल प्रोडक्ट की विधिवत लॉन्चिंग की। इस मौके पर बिहार झारखंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विभास कुमार ने बताया कि एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल सामान्य डीजल से कई मायने में बेहतर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध होगा। इस प्रोडक्ट के प्रयोग से कार्बन उत्सर्जन की मात्रा भी काफी कम है, जो पर्यावरण को अनुकूलता भी प्रदान करता है। इन्होंने बताया कि वाहनों में इस एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल के प्रयोग करने से 5 से 6% तक ईंधन को अधिक क्षमता प्राप्त होती है। साथ ही गाड़ी में बेहतर माइलेज भी उपलब्ध होगा। लॉन्चिंग समारोह में मुख्य रूप से आशियाना फ्यूल सेंटर की संचालिका आरती कुमारी, संजोग कुमार, मुकेश कुमार समेत ग्राहक गण भी मौजूद थे। जो पिछले 2-3 वर्षों से डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को और इन्हांस करके कस्टमर के पास इस तरह से पहुंचा रही है कि ना तो सिर्फ कस्टमर को फ़ायदा हो, जैसे इस केस में जो हम आज यहाँ से एक्स्ट्रा ग्रीन का लॉन्च करने जा रहे हैं झारखंड में, तो हम कई पंपों पे एक साथ लॉन्च करेंगे, 20-25 पंपों पे। तो एक्स्ट्रा ग्रीन भी एक पर्यावरण से को रक्षा करने वाला प्रोडक्ट है, मतलब पर्यावरण को और बढ़ाने के लिए है, जो डीजल इमिशन से डैमेजेज होते हैं उसको कंट्रोल करता है। तो जितने भी नॉक्स लेवल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे इसकी इमिशन घटती है। इस डीजल को यूज़ करने से व्हीकल्स में 5 से 6% का इफिशिएंसी, माइलेज इफिशिएंसी बढ़ता है। इंजन का रख रखाव बेहतर होता है। तो जो हमारा जो आत्मनिर्भर भारत के अलावा एक जो हम लोगों ने 75वें साल में जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम पर्यावरण का जो एक प्रण लिए हैं COP26 में, तो हम पर्यावरण से रिलेटेड प्रोडक्ट को लॉन्च किए। पहले हमने ऑक्टेन 95 प्रीमियम 95 के नाम से पेट्रोल को लॉन्च किया, फिर ऑक्टेन 100 लॉन्च किया। इसके बाद अब ये डीजल में हम एक C10 नंबर होता है। C10 नंबर ये बताता है कि इंजन का जो रख रखाव है और डीजल की इफिशियंसी है वो कितना सुचारू रूप से स्टार्ट हो सकता है। तो इसका C10 नंबर 5 सूचकांक, C10 नंबर 5 ज़्यादा है, इसीलिए एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो ये पर्यावरण को और बढ़ावा देगी, इमिशन कम देगा। इसका प्राइस अभी मार्जिनल हम लोग थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे R&D ने एक अलग से एडिटिव्स को ऐड किया है कई वर्षों के रिसर्च के बाद और फिर उसका टेस्टिंग के बाद। खुलेआम सरकार को आंख दिखाकर बालू का अवैध उत्खनन करने वाले बालू माफियाओं पर अब बड़ी कार्रवाई होने की कवायद तेज हो चुकी है। जिले के सबसे बड़ी सपड़ा नदी से हो रहे लगातार अवैध बालू उत्खनन के खिलाफ सरकार की सबसे बड़ी दबिश। जिले में मौजूद दोनों अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार एवं रंजित लोहरा के साथ जिला खनन पदाधिकारी सन्नी कुमार, गम्हरिया अंचल अधिकारी मनोज कुमार एवं वन विभाग के रेंजर प्रकाश चंद्र के साथ कपाली, चांडिल और आदित्यपुर थाना के थानेदार पहुंचे मौके पर। हालांकि तमाम ऊंचे पदाधिकारियों के पहुंचने के बावजूद बालू माफियाओं की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। मौके से सभी बालू माफिया फरार हो चुके थे। फिलहाल सरायकेला अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार ने बताया कि लगातार सूचना मिलने के बाद मौके पर छापेमारी की गई, लेकिन एक भी बालू लदा ट्रक जब्त नहीं किया जा सका। हालांकि मौके से करीब 50 से 60 की संख्या में बालू उठाने वाले डोंगा को जब्त किया गया, जिसे प्रशासन पूरी तरह से नष्ट करने का प्लान बना रही है। दूसरी ओर चांडिल के अनुमंडल पदाधिकारी रंजित लोहरा ने बताया कि इस नदी से बड़े ही अनोखे तरीके से बालू का उठाव बालू माफिया डुबकी लगाकर नदी के अंदर से बालू का खनन करवाते हैं, जिससे खनन करने के दौरान खनन करने वाले व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और इस पर अब कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगातार अवैध उत्खनन के मामले
सामने आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आज क्या हो रहा है, कार्रवाई क्या है? देखिए, जैसे स्थानीय अखबार के माध्यम से हम लोग को पता चला कि सपड़ा नदी घाट से अवैध बालू का उठाव किया जा रहा है। इसी के संदर्भ में हम लोग एक टास्क फोर्स के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला, माइनिंग ऑफिसर सरायकेला, रेंजर ऑफिसर, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारीगण सब मिल के आज हम लोगों ने छापा मारने का काम किया है। लेकिन अभी तक कोई गाड़ी तो बरामद हुई नहीं है, लेकिन यहाँ के आके देखने से पता चलता है कि वास्तव में भारी पैमाने पर यहाँ से अवैध बालू का उठाव होता है। विशेष तकनीक से होता है उठाव, मतलब कि यह भी आश्चर्य का बात है कि बीच नदी से उठाव हो रहा है जहाँ के काफ़ी पानी है। उस पानी में डोंगा बना करके जो है उस पर सीट डाल करके और उस पर बालू को सुखाया जाता है, फिर सुखा करके जिस वाहन से भी हो रात बिरात ले जाता है। देखने से ऐसा ही लगता है। अभी जो आप नदी में आप कैमरा से देखेंगे तो करीब 60-50 की संख्या में जो है डोंगा करीब है ऑलरेडी, जिसमें बालू कुछ लोड है और कुछ अनलोड खाली भी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो नदी में घुस करके उसको निकाला कैसे, क्योंकि स्थानीय का मदद नहीं मिल पा रहा है, स्थानीय लेबर नहीं मिल पा रहे हैं। और हम ऐसे माइनिंग ऑफिसर साहब से और रेंजर साहब से अनुरोध किए हैं कि कुछ लेबर को मंगाया जाए कहीं से। अगर लेबर मिल जाता है, उपलब्ध होता है तो जो है हम लोग जो है उसको जब्त करके अननोन पे कोई आदमी के सामने आएगा नहीं, एफआईआर करने का काम करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जुगसलाई में बिजली चोरी को लेकर सर्वे करने गए बिजली विभाग के कर्मचारी को स्थानीय लोगों ने बंधक बनाकर की मारपीट, पुलिस के हस्तक्षेप के बाद हुआ मामला शांत। बरही में रुपेश पांडे की मॉब लिंचिंग पर भाजपा जमशेदपुर महानगर ने मशाल जुलूस निकाला और सीएम हेमंत सोरेन का फूंका पुतला। मुंबई की तर्ज पर किया जा रहा कदमा सोनारी लिंक रोड का सौंदर्यीकरण, ओपन जीप साइकिलिंग समेत प्राकृतिक वादियों का लुत्फ उठा सकेंगे शहरवासी। और रंगीन मछली के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मछुआरों को किया गया प्रशिक्षित, मछुआरों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।